with layers in Flash. Second part. Students, in previous class we learned what are the components of Flash. Okay, stage, layer panel, tools panel, properties window, menu bar. All these components we learned in previous class. Also we saw layers and various operations on layers. How to rename a layer. Now we have to see how to creating a layer folder. We can also create layer folders. In previous class we learned how to create a layer. Similarly, we can create folders. The layer folders are used to place layers in them to easily organize and manage work. अब हम फ्लैश में कोई एक एनिमेशन बना रहे एक टाइप का, तो वो उसकी जो स्लाइड्स है, उसकी जो लेयर्स है डिफरेंट, वो अलग अलग लेयर्स अगर हम एक ही फोल्डर में रखें तो वो एक सेपरेट डेटा हमारा बन जाएगा. मीन्स विद द हेल्प ऑफ folders we can separate the layers according to our work. These layer folders can be expanded or collapsed without affecting the work on the stage. We can add more layers in that folder, or we can move the folder, we can shift it without affecting the work. You can insert a layer folder by using two methods. Okay, any one out of two methods. First method, creating a layer folder using method 1. Select a layer in timeline and click. अब ये जो layer 1 हमने बनाई है, इसे हम select करेंगे. When we select the layer, its color will change. Its color will become blue. Then insert. Click on insert tab. Then timeline. Click on insert tab. यहाँ insert दिख रहा है. Insert में फ्लैश का जो इंसर्ट रहेगा, आप जब फ्लैश एप्लीकेशन ओपन करेंगे उसका जो इंसर्ट टैब रहेगा, उसमें टाइमलाइन पे आप क्लिक करेंगे. टाइमलाइन के फोल्डर में जैसे ही इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, टाइमलाइन एक मेन्यू अपीयर होगा. उसमें टाइमलाइन में आप लेयर फोल्डर में क्लिक करेंगे. ओके, once you click on the layer folder is appear on the screen. Second method, right click on layer name and select the insert folder. अब यहाँ लेयर पे राइट क्लिक करने के बाद जो ब्लू कलर के लेयर हमने सिलेक्ट की है उस पे हम राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद एक मेन्यू अपीयर होगा. लेयर पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ इंसर्ट फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा. ओके, ये पॉपअप मेन्यू अपीयर हो गया. पॉपअप मेन्यू में आपको इंसर्ट फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा. यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट फोल्डर ऑप्शन एंड फोल्डर इज इंसर्टेड इन योर फ्लैश एप्लीकेशन. ओके, इन योर स्लाइड. जो लेयर हम सिलेक्ट किए वहां हमने ये 1-2 फोल्डर्स इंसर्ट करके रखे हैं. ठीक है, यू कैन सी इट. या फिर ये सिंपल देखो, यहाँ फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है. ये कर्सर जहां मूव हो रहा है पॉइंटर, वहां एक फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है. अगर आप यहाँ भी क्लिक करोगे तो भी न्यू फोल्डर आपके लेयर में ऐड हो जाएगा. नाउ चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लेयर. अब ये जो लेयर अरेंज किए हैं, अब जैसे ये फोल्डर 1 फोल्डर 2 के बाद लेयर 3 और लेयर 2 है, इसके बाद लेयर 1 है, लेकिन अगर हमें ये लेयर 1 ऊपर लाना हो
या फिर लेयर 1 ऊपर है, ये जो 3 ऊपर है उसे नीचे लाना हो 2 के बाद, तो हम कैसे करेंगे? तो पहले जिस लेयर को हमें शिफ्ट करना है, हमें लेयर 3 को शिफ्ट करना है, तो उसे हम सिलेक्ट करेंगे और उसे ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। जैसे ही उस लेयर को ड्रैग करेंगे और नीचे लाएंगे, वहां हम ड्रॉप कर देंगे जहां हमें वो लेयर चाहिए। ये 3 नंबर की लेयर हमें 2 नंबर के बाद चाहिए, लेयर 2 के बाद चाहिए, तो हम इस लेयर 3 को उठा के यहाँ ड्रॉप करेंगे। ड्रैग, पहले ड्रैग करेंगे, सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे और यहाँ 2 के बाद ड्रॉप करेंगे, तो हमारी लेयर वहां सेकेंड लेयर के बाद ऐड हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, मूविंग अ लेयर इन लेयर फोल्डर। अब इस लेयर्स को अगर हमें लेयर फोल्डर में ऐड करना है तो कैसे करेंगे? जैसे ये लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2, हमें ये सेकेंड नंबर के फोल्डर में ऐड करना है और लेयर 1 हमें फर्स्ट नंबर के फोल्डर में ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? जस्ट क्लिक ऑन दैट लेयर। जैसे लेयर 4 मुझे यहाँ फोल्डर में ऐड करनी है, फोल्डर 2 में, तो मैं क्या करूंगी? लेयर 2 पे क्लिक करूंगी, उसे होल्ड करके फोल्डर 2 में इंसर्ट कर दूंगी, छोड़ दूंगी। जैसे लेयर 4 पे क्लिक किया, उसे होल्ड किया, माउस बटन होल्ड किया और माउस को ड्रैग किया फोल्डर 2 पे और यहाँ लाके ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया बटन, तो मेरी लेयर 4 फोल्डर 2 में ऐड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, डिलीटिंग अ लेयर। अब जैसे हम लेयर बना रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, फोल्डर बना रहे हैं, वैसे ही हम लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने की 2 मेथड्स दिए हैं। मेथड 1, सिलेक्ट द लेयर एंड क्लिक द डिलीट लेयर। ये लेयर 4 नंबर की लेयर सपोज हमें डिलीट करनी है, तो क्या करेंगे? इसे सिलेक्ट करेंगे, ये टाइमलाइन दिख रहा है, टाइमलाइन पे आपको ये डिलीट फोल्डर दिया है ना? लेयर को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डिलीट, ये डिलीट का जो आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, ये लेयर डिलीट हो जाएगी। ओके, अब सेकेंड मेथड, देखो हमने वहां लेयर 2 डिलीट कर दी थी। ठीक है, अब सेकेंड मेथड, हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। राइट क्लिक ऑन द लेयर एंड चूज द डिलीट लेयर ऑप्शन। जस्ट यू हैव टू राइट क्लिक ऑन लेयर, जो भी लेयर या फिर लेयर फोल्डर हमें डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके एक मेन्यू अपीयर होता है। फर्स्ट राइट क्लिक ऑन द लेयर, देखो ये लेयर 1 पे हमने राइट क्लिक किया और यहाँ डिलीट लेयर का ऑप्शन दिख रहा है। सी, इट्स अ डिलीट लेयर। You have to select this delete layer option and your layer is deleted. सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड कौन सी है? डायरेक्ट सिलेक्ट करो और जो ट्रैश या फिर डिलीट का जो आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, उससे लेयर डिलीट हो जाएगी। और सेकेंड मेथड कौन सी है? लेयर पे राइट क्लिक करो और डिलीट लेयर ऑप्शन जो दिख रहा है पॉपअप मेन्यू में, उस पर क्लिक करो, तो उससे आपकी लेयर भी डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट इज लॉकिंग और अनलॉकिंग। हाउ टू लॉक? ओके, लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑल लेयर्स एंड लेयर फोल्डर्स। अगर हमें लॉक अप्लाई करना है, यहां देखो ये लेयर का यहाँ, ये देखो यहाँ लेयर का एक आइकन दिख रहा है, ये लेयर है, लेयर पे हमें एक लॉक का आइकन दिख रहा है, दिख रहा है। अब ये लॉक के आइकन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये लॉक सभी लेयर्स को अप्लाई हो जाएगा। ये लॉक और अनलॉक का
आइकन है, ठीक है। यहाँ ये लॉक दिख रहा है, इस लॉक पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो बाकी सभी फोल्डर्स और लेयर को लॉक अप्लाई हो जाएगा। सी लाइक दिस। जैसे ही हमने उस लॉक पे क्लिक किया तो जितने भी लेयर्स या लेयर फोल्डर थे सभी को लॉक अप्लाई हो गया, है ना। अगर हमें अनलॉक करना है तो क्या करेंगे, हम फिर से इसी लॉक के आइकन पे क्लिक करेंगे। ये जो लॉक वाला आइकन दिख रहा है इसी पे क्लिक करेंगे, उससे क्या होगा, ये पूरे लॉक हट जाएंगे, मीन्स योर लेयर्स आर अनलॉक। ओके, नेक्स्ट इज हाइड और शो। हाइड और शो ऑल लेयर्स एंड लेयर फोल्डर्स। अब हमें जो लेयर या लेयर फोल्डर दिख रहे हैं उन्हें हाइड करना है, मीन्स उनके कंटेंट अगर हमें शो नहीं करने तो हम क्या करेंगे, ये जो आई का एक आइकन दिख रहा है ना, ये आई दिख रहा है। To hide all layers and layer folders, simply click the eye icon on the top right corner of the layers. लेयर के टॉप राइट कॉर्नर पे ये आई का जो आइकॉन दिख रहा है इस पे हमें क्लिक करना है। All the layers and layer folders will get hidden and a cross will appear on each. जैसे ही हम आई पे क्लिक करते हैं ये लेयर या फिर लेयर फोल्डर, ये जो फोल्डर है, फोल्डर या लेयर, सबको एक क्रॉस आ जाता है आई पे क्लिक करते ही। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो डॉट दिख रहे हैं इस पर एक क्रॉस का ऐसे रेड कलर का क्रॉस आइकॉन अपीयर हो जाएगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि लेयर हाइड हो चुकी है या फिर फोल्डर हाइड हो चुका है। अगर यही हमें रिमूव करना है, इफ यू वांट टू हाइड अ लेयर इंडिविजुअली, ब्रिंग द कर्सर ऑन द लेयर which you want to hide and click the dot available below the icon column. ये देखो, ये अगर डॉट पे अगर हम क्लिक करेंगे द लेयर विल हाइड। टू व्यू द हिडन लेयर अगेन क्लिक ऑन द सेम डॉट। अगर हमें ये आई पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ जितने भी लेयर या फोल्डर है वो सभी के सभी लॉक हिडन हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें इंडिविजुअल फोल्डर क्लिक हाइड करना है या इंडिविजुअल कोई लेयर वन हाइड करनी है तो हम सिर्फ ये जो डॉट है इस पे क्लिक करेंगे तो वो इंडिविजुअली फोल्डर या फिर लेयर हाइड हो जाएगी। ओके, और फिर से अनहाइड करना है, फिर से देखना है, शो करना है तो we just click on that cross option, then we can show the layer. That layer will be opened. Next, changing layers outline color. How to change the layer outline color? अब ये देखो, ये फोल्डर वन है, फोल्डर वन को हमने पिंक कलर दिया है, ये इसका आउटलाइन कलर है, ठीक है। फोल्डर वन को हमने पिंक कलर दिया है, फोल्डर टू को ग्रीन है और फोल्डर थ्री को येलो कलर दिया है। If we want to change the color of this layer 3 को हमने येलो कलर दिया है, अगर हमें ये कलर चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम इस पे सिंपली सिलेक्ट द लेयर क्लिक करेंगे टू सिलेक्ट द लेयर, जस्ट क्लिक ऑन द लेयर 3, देन राइट क्लिक, मॉडिफाई टाइमलाइन एंड लेयर प्रॉपर्टीज। मेन्यू बार में जब आप फ्लैश एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ मेन्यू बार में आपको एक मॉडिफाई टैब मिलेगा, ऊपर में मेन्यू बार में आपको मॉडिफाई टैब मिलेगा। मॉडिफाई टैब में आपको टाइमलाइन पे क्लिक करना है। टाइमलाइन पे क्लिक करते ही एक उसका सब मेन्यू अपीयर होगा, वहां लेयर प्रॉपर्टीज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं लेयर प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। Then choose the outline color from the box. In layer property dialog box, you have to select the outline color, whatever required, what you like. You can select your required color and just click on OK. That selected color is added to the layer. ये outline color change हो जाएगा।
जैसे हमने लेयर 3 को पहले येलो कलर दिया था, अभी लेयर 3 को हमने ग्रीन कलर दे दिया। अब यहाँ हमने लेयर 4 और लेयर 3 को लॉक किया है। ओके, बाकी लेयर्स को हमने लॉक नहीं किया, तो ये लॉक कैसे किया? वी जस्ट क्लिक ऑन दिस डॉट। ठीक है, ये लॉक के नीचे जो डॉट दिए हैं, लॉक का आइकॉन दिख रहा है, इसके नीचे जो डॉट दिए हैं, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो लेयर या फिर फोल्डर लॉक हो जाएगा। Now, masking in Flash. How to mask the layer or folder? Mask layers are the layers that contain the objects which are used as mask to hide the selected portions. अब इसको किसी लेयर को या फोल्डर को अगर हम मास्क अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो सिलेक्टेड पोर्शन है लेयर में, उसे हम हाइड करेंगे। We use mask layers to create transitions. A masked object can be a filled shape, text, symbol or a movie clip. अब लेयर में हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं, सिंबल भी दे सकते हैं। तो पर्टिकुलर पोर्शन को अगर हमें उसमें कुछ एनिमेशंस ऐड करने हैं या कुछ चेंजेस करने हैं या फिर टेक्स्ट को मास्क हाइड करना है, देन वी विल अप्लाई द मास्क। To create a mask, you must specify a layer as a mask layer. तो मास्क अप्लाई करते ही ये ऐसे लेयर को मास्क का आइकॉन आ जाता है। जैसे लेयर 4 को I select this layer, select a layer and right click on it. लेयर पे राइट क्लिक करेंगे माउस से। जैसे ही राइट क्लिक करते हैं एक मास्क का ऑप्शन अपीयर होता है। मास्क के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा। उस पॉपअप मेन्यू में आपको फिर से एक मास्क का आइकॉन दिखेगा ऐसे, उस पे क्लिक करते ही वो आइकॉन आपके सिलेक्टेड लेयर को अप्लाई हो जाएगा। ओके, और जैसे ही हम मास्क अप्लाई करते हैं लेयर को, इमीडिएटली लेयर में इंप्लीमेंट हो जाता है एंड इट शोज दैट सेम आइकॉन ऑन योर लेयर। A mask layer always masks the layers immediately below it. Okay. So students, here we completed our practical. In next class, we will see the question and answers of this lesson. Layers in Flash. Thank you.